given a particle is subjected to two simple harmonic motions. पहले की इक्वेशन दे रखी है ये और दूसरे की इक्वेशन ये. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो भाई हमें पता है कि SHM कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो मैं एक काम करता हूँ, x1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे, और सिमिलरली x2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे. ये कितना आ जाएगा, a1 साइन ज़ीरो. साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, तो ये तो आ गया ज़ीरो. और x2 क्या आ जाएगा, a2 साइन ज़ीरो प्लस पाई बाय थ्री, यानी कि साइन पाई बाय थ्री. साइन पाई बाय थ्री मतलब साइन 60. साइन 60 क्या होता है, रूट थ्री बाय टू. तो ये आ जाएगा a2 इंटू रूट थ्री बाय टू. तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, a2 इंटू रूट थ्री बाय टू. तो ये हो गया अपना पहले पार्ट का आंसर, डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो. दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल. तो भाई मैक्सिमम स्पीड हमें पता है वी मैक्स क्या होती है, ओमेगा इंटू ए होती है. तो यहाँ पर ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो बदल जाएगा ना. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ, इन दोनों के बीच का फेस कितना डिफरेंस, फेस डिफरेंस क्या है, इसका ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसका ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री. तो पाई बाय थ्री इज द फेस डिफरेंस. यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई बाय थ्री. कॉस पाई बाय थ्री इज टू, वन बाई टू. तो ये वन बाई टू और ये टू गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2. ये आ गया. और एक्सेलरेशन, अब सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है. तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होता है. तो ये एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पर एक स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल. ठीक है. अब किसी के मन में सवाल आ सकता है, सर दोनों SHM को जोड़ेंगे तो उसकी जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो ओमेगा ही क्यों आएगी, हम कैसे मान लें. ये जैसे मैं यहाँ पर सीधा ओमेगा इंटू ए कर दिया, तो रिजल्टेंट SHM की भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होनी चाहिए ना, तब तो मैं ऐसा कर सकता हूँ. तो भाई वो चीज़ अपन थ्योरी में पढ़ते हैं कि दो SHM को कंबाइन करते हैं सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी के. पहली बात तो अलग अलग एंगुलर फ्रिक्वेंसी के SHM को कंबाइन कर ही नहीं सकते, फिर वो SHM नहीं बन जाएगा, वो तो खिचड़ी हो जाएगी. ठीक. और जब अपन सेम फ्रिक्वेंसी के दो SHM को जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट SHM आता है उसकी फ्रिक्वेंसी भी वही होती है जो कि इंडिविजुअली उन दोनों की थी. ठीक. तो थैंक यू.